नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस वक्त एक नए विवाद के केंद्र में है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर डॉक्टर रोहिणी घावरी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। डॉक्टर घावरी ने सोशल मीडिया और महिला आयोग के जरिए आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर आजाद ने उनके साथ शोषण किया है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सिर्फ न्याय की मांग है या फिर कोई राजनीतिक रणनीति भी छिपी हुई है। रोहिणी घावरी ने पहले 23 जून 2025 को और फिर 9 जुलाई को राष्ट्रीय महिला आयोग को 2 बार शिकायत भेजी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक पोस्ट के जरिए बताया कि उन्होंने अभी तक कोई भी कार्रवाई या संज्ञान नहीं लिया है। वो लगातार ट्वीट कर रही हैं और पोस्ट में लिख रही हैं और खुद को आम बेटी की तरह पेश कर रही हैं जो न्याय के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठने लगे हैं कि अगर मामला इतना गंभीर है तो डॉक्टर रोहिणी अब तक भारत क्यों नहीं लौटी और अदालत में मामला क्यों नहीं ले गई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक और सवाल तैर रहा है, क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और क्या उनके लगाए गए आरोप इसी सियासी एंट्री की रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के नाम एक खुला संदेश लिखते हुए कहा कि अब हमें किसी मसीहे की जरूरत नहीं, हमें खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा। राजनीतिक विश्लेषक इसे एक स्पष्ट चुनावी संकेत मान रहे हैं। दूसरी तरफ दलित राजनीति के 2 मजबूत चेहरे मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस पूरे घटनाक्रम पर अब भी चुप है। राजनीतिक विश्लेषक इसे स्पष्ट चुनावी संकेत मान रहे हैं। दूसरी तरफ दलित राजनीति के 2 मजबूत चेहरे मायावती और चंद्रशेखर आजाद इस पूरे घटनाक्रम पर अब भी चुप है। लेकिन अंदर खाने कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अगर रोहिणी घावरी दलित समाज की नई आवाज बनकर उभरती हैं, तो ये न सिर्फ चंद्रशेखर की राजनीति जमीन को चुनौती देगा, बल्कि बहुजन वोट बैंक में सेंध का भी खतरा खड़ा कर सकता है। अब असली सवाल ये भी है कि क्या वाकई रोहिणी घावरी राजनीति में आने की तैयारी में है और उनके लगाए गए आरोप एक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। अब आप बताइए, अगर रोहिणी घावरी चुनाव लड़ती हैं, तो क्या दलित राजनीति में नया ध्रुव बनकर उभरेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।